झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित बड़ी अपडेट जानेंगे। वो अपडेट क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग करेक्शन डेट को लेकर के ताजा अपडेट जानेंगे। आज ही का ये न्यूज आया है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि परीक्षा आपका कब होगा, आवेदन कितने प्राप्त हुए जैक को, और पोर्टल पे अभी काम चल रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आइए इसी के साथ हम लोग चीजों को देखते हैं। दोस्तों, जो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिल्कुल एक एक लाइन बाय लाइन बताएंगे, लिख लिख करके मैंने चीजों को लाया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्म एडिट कब से होगा। ठीक है, यानी कि करेक्शन का डेट कब से आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे एडिट पोर्शन जो है आपको बहुत जल्द पोर्टल पे काम चल रहा है, और बहुत जल्द जो इस महीने के अंत तक, यानी कि आज 27 है, ठीक है 27 जुलाई है, और 20 जुलाई तक आपका आवेदन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 30 तक आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ी अधिकारियों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, 30 तक आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप बिल्कुल एडिट कर पाएंगे। ठीक है, उसमें आप लेबल नहीं चेंज कर पाएंगे और ना ही कैटेगरी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेबल और कैटेगरी चेंज करने के लिए ऑप्शन आपका दिया गया था मात्र और मात्र 20 जुलाई तक। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या चीज की सुधार करने के लिए समय दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सेंट्रल लेवल का कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, 1 महीना 1.5 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसी तरह से यहां पर जेटेट जो है आपका होने वाला है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है कि वह जानबूझकर परीक्षा को डिले कर रही है। ठीक है, अब देखिए डिले क्यों कर रही है, इसके बारे में भी हम जो एक वीडियो पिछले दिए थे उसमें चर्चा किए थे। ठीक है, इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका 2-3 महीना तक फॉर्म भरा जाता है, लेकिन देखिए यहां पर झारखंड दुर्भाग्य है, झारखंड में कि 10 सालों के बाद जेटेट परीक्षा लिया जाना है, और इसमें 4 बार जो है आवेदन करने की तिथि को बढ़ाया गया। ठीक है, तो इतना जो है पूरे भारत भर में देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी का इतना ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ताकि सभी अभ्यर्थी लोग जेटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इतना टाइम मिला इसके लिए हम लोग खुश हैं। लेकिन अब एग्जाम हो जाए, सरकार एग्जाम इसका जल्द से जल्द करा ले, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो है उपलब्धि होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जेटेट क्वालिफाई होंगे तभी हम लोग झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि वे अपनी तैयारी एक कदम जोरदार तरीके से करें। ठीक है, और नहीं तो आप जेटेट 10 सालों के बाद हो रहा है, 10 सालों से आप इंतजार कर रहे हैं इसके लिए, और इसके आगामी जो है आपका इसके बाद जैसे ही जेटेट होगा तो लगभग झारखंड में 12 से 18 हजार पारा शिक्षकों की कोटि के लिए अलग से वैकेंसी दिया जाएगा, और 40,000 की सहायक आचार्य की बहाली आने वाली है। तो इसके लिए आप तभी कारगर बनेंगे, तभी एलिजिबल बनेंगे जब आप जेटेट क्वालिफाइंग रहेंगे। ठीक है, इसलिए बेहद जरूरी है। स्पष्ट है कि हम लोग सब कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों जेएसएससी जेपीएससी को देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मामला चल रहा है। ठीक है, पेपर लीक के मामला को आप लोग जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो सरकार की मंशा है कि सीटों पर आवेदन लगभग 4 लाख से ऊपर छात्रा, यानी कि 4.17 लाख, ठीक है, अभ्यर्थी जेटेट के लिए आवेदन किए हैं। तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन पिछले बार जो जेटेट एग्जाम हुआ था 2012 और 16 में, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन आपका ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो उसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं और एडिट कब से कब तक कर सकते हैं। एडिट का पोर्शन जो है आपको बहुत जल्द मिलेगा, और पोर्टल पर काम चल रहा है, और बहुत जल्द यानी कि इस महीने के अंत तक 27 जुलाई आज हो रहा है, 30 तक आपको जो है एडिट का ऑप्शन
मिल जाएगा। ठीक है, अपियरिंग छात्रों को भी इसमें मौका मिला है। ठीक है, यानी कि डीएलएड और बीएड जो कर रहे थे, अपियरिंग थे, उनको भी इस बार जेटेट में जो है बैठने का मौका दिया गया है। ठीक है, अपियरिंग छात्रों को मौका मिलने के कारण पिछली बार जो गलतियां हुई उसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, और क्वालिफिकेशन वगैरह में भी अगर आपको किसी तरह का त्रुटियां हो गया है, गलतियां हो गया है, तो फिर आप उसे सुधार करेंगे, इसका अवसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है संभावना क्या है दोस्तों। संभावना है कि भले ही अभी डिले हो रहा है, यानी कि एग्जाम को लेकर के डिले हो रहा है, कि कभी बोल दिया जा रहा है कि जून में ही आपका एग्जाम होगा और कभी बोल दिया जा रहा है कि अगस्त में होगा, तो कभी सितंबर में, तो ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। ठीक है, लेकिन एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट का ऑप्शन बंद होने के बाद छात्रों ने क्वालिफिकेशन में जो भी गलतियां की है, ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि सर क्वालिफिकेशन में मेरा गलती हो गया है, ठीक है, आधार कार्ड में गलती हो गया, मोबाइल नंबर में गलती हो गया, तो ये सब चीजों को आप सुधार बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन 30 के बाद ही। ठीक है, जैसे कमेंट आदि उन मतलब कमेंट आते थे उन सभी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद अक्टूबर में आपका एग्जाम 100% जो है होने वाला है। ठीक है, चलिए आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा, इसके लिए कल भी हमने वीडियो में चर्चा कर रखा है। शाम को लाइव वीडियो में आप लोग अगर जुड़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े होंगे तो मैं बता दूं कि आपका एग्जाम जो है अक्टूबर में ही होगा। इसके बारे में कल भी हमने चर्चा किया था लाइव क्लास में। इसके बाद जैक के द्वारा आगे की प्रक्रिया पर काम होगा, यानी सेंटर आवंटन आदि प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, ये सभी काम जो है चल रहा है, कहां पर सेंटर करना है, ठीक है, एडमिट कार्ड लॉन्च करना है, तो उसके लिए ये सब तैयारी होगा, तभी तो एडमिट कार्ड में लिख करके आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम 60% अंक लाना है इस बार जेटेट में, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम 100% होने की संभावना पूरी जो है। अक्टूबर से पहले नहीं होगा लेकिन अक्टूबर में होगा, लेकिन हाँ सितंबर अंत सप्ताह तक आपको इसके लिए एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम जो है आपका अक्टूबर में ही लिया जाएगा। दोस्तों कैटेगरी में आपका मार्क्स उस तरह से नहीं आता है तो फिर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कैटेगरी के अनुसार जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कोई ओबीसी के अंतर्गत भरे होंगे, कोई आपका जनरल से भरे होंगे, कोई एसटी एससी से भरे होंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आपका कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, इसलिए तैयारी अच्छी से करना बेहद जरूरी है। दोस्तों यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स मान लीजिए 90 नंबर है, ठीक है, ऐसे तो आपका 85 ही है, तो 85 पर अगर क्वालिफाइंग है आप और 85 ही आप लाए हैं, तो फिर आप अपने कैटेगरी के अंदर ही सीमित रह जाइएगा, जो आपका 40,000 के वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप प्रयास कीजिए इसमें जेटेट में कि 90 प्लस नंबर लाएं, ताकि जनरल सीट पे भी आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओबीसी के सीटें मान लीजिए फुल हो जाता है और आपका 85 नंबर ही है, तो फिर तो आप जनरल से कट गए ना। इसलिए यहां पर बेहद जरूरी है कि 90 प्लस नंबर लाएं, और अगर आपका सीट फुलफिल हो जाता है, मतलब 85 आप लाए हैं और ओबीसी 85 बहुत सारे अभ्यर्थी ले आए, फुलफिल हो गए, जितना आपका वहां पर क्या बोलते हैं वैकेंसी के लिए सीटें दी गई थी, तो फिर आप उसमें कैसे आपका नौकरी हो पाएगा। इसलिए आप जनरल से भी लड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर लाना होगा, ताकि आपका कोटी फुल हो जाए और जनरल में जो है सीटें बचे तो आपको ले लिया जाए वहां पर। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, आपकी तैयारी ही सफलता दिलाएगी। दोस्तों 60% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, बल्कि 60% से ऊपर अंक लाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद सेंटर बनाए जाएंगे और सेंटर बनाने के बाद उसकी कैपेसिटी के अनुसार कहां कहां सेंटर देना है यह तय किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी थोड़ा सा ज्यादा है तो सेंटर भी ज्यादा ही होगा, तभी तो विद्यार्थी लोग अपना एग्जाम दे पाएंगे। पहले भी रिजल्ट में ओबीसी कैटेगरी का मामला सामने आया था। ठीक है, पिछली बार जो सहायक आचार्य की बहाली हुआ, आप ओबीसी में क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो जनरल का लाभ नहीं मिलेगा आपको।
बल्कि आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही चयन होना होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको 90 प्लस नंबर लाना बेहद जरूरी है। इस बार भी देखा गया कि जिनके 60% से कम अंक थे उन्हें कठिनाई हुई है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपनी पूरी तैयारी को मेहनत से करें और कम से कम 60% अंक लाने की लक्ष्य रखें, ठीक है दोस्तों। बात उनकी कैपेसिटी के अनुसार कहां कहां सेंटर देना है, ये बात जो है तय होगा। पहले भी रिजल्ट में ये लगता है डबल रिपीटेड हो गया, इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके अंक कम आए तो बाद में अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए नियमित रूप से पोर्टल विजिट करते रहें, सभी प्रकार के वीडियो देखते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। प्रैक्टिस सेट आदि को हल करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, पीवाईक्यू देखते रहें, ठीक है। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं कि इस बार हम जेटेट में 90 प्लस नंबर लाएं, लेकिन आप जो है किसी कार्य में लगे रहते हैं, आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो मेरे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया है। उस नोट्स के माध्यम से आप बहुत कम समय में, मान लीजिए आपके पास पर डे 2 से 3 घंटा या 1 से 2 घंटा भी समय मिलता है, तो आप उसको पढ़ करके अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं जेटेट में। ये आपका पीडीएफ नोट्स अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है और इसके लिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए हमने 250 रुपया फी रखा है, ठीक है। और 250 रुपया केवल एक पेपर यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 130 रुपया आपको पे करना है। बताइए, ये 30 रुपया कोई पैसा नहीं है। हम समझ सकते हैं आपकी दुख दर्द, विद्यार्थियों की पीड़ा, इसलिए मैंने सोच समझ करके ये फी रखा है ताकि सभी अभ्यर्थी इसको ले सके। और ये नोट्स जो मेंशन किया गया है जेसीईआरटी बुक्स किताब के टॉपिक वाइज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो बेहतर आपका रिजल्ट ये दिलाएगा 100%, ठीक है। और इसके लिए आपको इस नंबर पे बाय व्हाट्सएप मैसेज करना है 82 10 34 80 51। सेकेंड नंबर है 96 93 110 155। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे बाय व्हाट्सएप इस नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर स्पेलिंग में मान लीजिए आप करेक्शन की मांग कर रहे हैं कि कब एडिट आएगा, तो आपका 30 अप्रैल या 30 अप्रैल के बाद जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या क्या सुधार कर पाएंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके माता पिता या आपके नाम में या क्वालिफिकेशन में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको आप सुधार कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग उसे एडिट कर सकते हैं, मतलब जो सुधार के लिए हम बताएं वो सुधार कर पाएंगे। एडिट में किन किन चीजों को सुधार करते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। मतलब एक अलग वीडियो से भी हम बनाएंगे इसके लिए। चलिए, अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर बने हैं, ये न्यूज अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो में लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन